नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। सुजानगढ़ के युवा नेता रामकंठ गुलेरिया, जिनको पीसीसी का सदस्य बनाया गया है, और इस शानदार उपलब्धि के बाद रामकंठ गुलेरिया आज अपने क्षेत्र सुजानगढ़ पहुंच रहे हैं। मैं इस समय आपको सालासर का नज़ारा दिखा रहा हूं। सालासर पहुंच चुके हैं। सालासर में उनका जोरदार स्वागत हो रहा है। गाड़ियों के काफिले के साथ रामकंठ गुलेरिया सालासर पहुंचे हैं। आइए कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। रामकंठ गुलेरिया का काफिला आप देख रहे हैं, सालासर पहुंच रहा है। बहुत ही सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं। रामकंठ गुलेरिया सालासर पहुंच रहे हैं अपने काफिले के साथ। शानदार नज़ारा आप देख रहे हैं। सालासर प्रवेश कर रहे हैं रामकंठ गुलेरिया। बहुत ही शानदार नज़ारा आप देख रहे हैं। पीसीसी सदस्य सुजानगढ़ के रामकंठ गुलेरिया सालासर बालाजी मंदिर की तरफ जा रहे हैं। गाड़ियों का लंबा काफिला इनके साथ चल रहा है। आगे की गाड़ी में रामकंठ गुलेरिया है और सालासर में जोरदार स्वागत किया जा रहा है। बालाजी महाराज के दर्शन करने के बाद रामकंठ गुलेरिया सुजानगढ़ अपने गृह नगर की तरफ जाएंगे, जहां पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया है। मैं इस समय सिद्धपीठ सालासर धाम में बालाजी मंदिर के ठीक सामने खड़ा हूं। कुछ ही देर में यहां पर रामकंठ गुलेरिया पहुंचने वाले हैं, जिनको पीसीसी का सदस्य बनाया गया है। और ये सदस्य बनने के बाद पहली बार वो अपने गृह नगर सुजानगढ़ पहुंच रहे हैं। सुजानगढ़ पहुंचने से पहले वो बालाजी महाराज के मंदिर में दर्शन करेंगे, बालाजी महाराज का आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद में गाड़ियों का काफिला सुजानगढ़ के लिए रवाना होगा। काफ़ी भीड़ इस समय सालासर धाम में चल रही है। छुट्टियों का वक्त है और नित्य हज़ारों की संख्या में लोग बालाजी के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। और कुछ ही देर में रामकंठ गुलेरिया यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। रामकंठ गुलेरिया पहुँच चुके हैं। आप देख रहे हैं उनकी गाड़ी यहाँ पर सालासर पहुँच चुकी है। सालासर हनुमान सेवा समिति पहुँचे हैं रामकंठ जी। हनुमान सेवा समिति में जीतमल जी शर्मा पुष्पहार पहनाकर आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। सालासर धाम पहुँचे हैं पीसीसी सदस्य रामकंठ गुलेरिया। धाम में स्वागत हो रहा है। ओम जी डुकिया सम्मान कर रहे हैं रामकंठ जी का। बालाजी मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। सालासर में आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं रामकंठ गुलेरिया, पीसीसी सदस्य राजस्थान। बजरंग जी बुगालिया भी आशीर्वाद ले रहे हैं। रामकंठ जी के प्रिय मित्र हैं। कैमरामैन ओम जी डूके आशीर्वाद लेते हुए जी भाई आशीर्वाद ले रहे हैं। सर का दृश्य आप देख रहे हैं। रामकंठ गुलेरिया भ्यूसर पहुंचे हैं। भ्यूसर में स्वागत हो रहा है। सुजानगढ़ के युवा कांग्रेस नेता रामकंठ गुलेरिया को पीसीसी का सदस्य बनाया गया है और सदस्य बनने के बाद में आज वो सुजानगढ़ आ रहे हैं। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे थे कि सालासर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने सालासर बालाजी महाराज के दर्शन किए और उसके बाद में भ्यूसर उनका स्वागत किया गया। अब लोटसर में लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। हम इस समय धाम पुलिया का नज़र आपको दिखा रहे हैं। गाड़ियों के काफिले के साथ अब वो सुजानगढ़ की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखिए गाड़ियों का काफिला पहुंच रहा है। सबसे आगे की गाड़ी में रामकंठ गुलेरिया बैठे हैं और पीछे आप देख रहे हैं गाड़ियों का काफिला।
बहुत ही सुंदर नज़ारा आप देख रहे हैं। लोड सर पहुंचे आप देख रहे हैं। सरपंच कन्हैयालाल जी शर्मा सम्मान कर रहे हैं लोड सर पहुंचने पर। लोड सर में स्वागत हो रहा है रामगढ़ गुलेरिया का। लोड सर में सरपंच कन्हैयालाल जी के साथ सभी ग्रामवासी स्वागत कर रहे हैं रामगढ़ गुलेरिया का। लोड सर पहुंचने पर लोड सर में स्वागत हो रहा है। आप देख रहे हैं साफा पहनाया जा रहा है। कन्हैयालाल जी शर्मा 100 लोड आकर सम्मान कर रहे हैं लोड सर में। सर ग्रामवासियों ने जोरदार स्वागत किया है रामगढ़ गुलेरिया का। तो डेंटिस्ट डॉक्टर विजय चौधरी जी सम्मान कर रहे हैं डॉक्टर साहब का। सुजानगढ़ पहुंच चुके हैं और कृषि मंडी से पहले यहां पर स्वागत हो रहा है। सर सरपंच स्वागत कर रहे हैं यहां पर, स्वागत कर रहे हैं के सदस्य जन संघर्ष समिति के तमाम सदस्य यहाँ पर मौजूद है स्वागत में। केंद्रीय बस स्टैंड के सामने स्वागत होगा। सुजानगढ़ का काफिला पहुंच रहा है। ये देखिए सुजानगढ़ का दृश्य भी है। सुजानगढ़ पहुंच चुके हैं रामगढ़ गुलेरिया। सुजानगढ़ आगमन हो चुका है रामगढ़ गुलेरिया का। सुजानगढ़ पहुंचने पर स्वागत हो रहा है। पीसीसी सदस्य रामगढ़ गुलेरिया सुजानगढ़ पहुंच चुके हैं। सुजानगढ़ केंद्रीय बस स्टैंड के सामने उनका जोरदार भव्य स्वागत हुआ है और अब हम पहुंच चुके हैं जाट छात्रावास, जहां पर एक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं, विधायक मनोज मेघवाल उपस्थित हैं और अब जाट छात्रावास में रामगढ़ गुलेरिया का अभिनंदन समारोह आयोजित किया जाएगा। सुजानगढ़ में पेट्रोल पंप सर्किल पे अब पहुँचने वाले हैं। सुजानगढ़ में प्रवेश हो चुका है।
सुजानगढ़ पहुंच चुके हैं रामकंड गुलेरिया और जाट छात्रावास का नज़ारा आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं तमाम लोग स्वागत कर रहे हैं सुजानगढ़ पहुंचने पर। महेंद्र गोदारा आप देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जोरदार स्वागत और अभिनंदन करें। राम जी गोदारा से आशीर्वाद लेते हुए पहुंचते हैं यहाँ पर। सभी बधाइयाँ दे रहे हैं सुजानगढ़। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। एक मनोज मेघवाल पहुंच चुके हैं। आप भी मंच पे पधारें। देख रहे हैं रामकंड गुलेरिया स्वागत करें। विधायक महोदय पहुंचे हैं यहाँ पर। अध्यक्ष मोहनलाल पुजारी पहुंचे, उनसे भी आशीर्वाद ले रहे हैं रामकंड गुलेरिया। श्रीमान विद्याधर जी बेनीवाल 50 हो चुके हैं। अभिनंदन समारोह शुरू हो रहा है रामकंड गुलेरिया का। नगर परिषद सभापति प्रतिनिधि इद्रिस गौरी भी मौजूद है यहाँ पर। रामकंड गुलेरिया का स्वागत हो रहा है। उसाराम जी गोदारा, विधायक मनोज मेघवाल, सभी विधायक मनोज मेघवाल, मोहनलाल जी पुजारी, उसाराम गोदारा स्वागत सम्मान कर रहे हैं। पीसीसी सदस्य नियुक्त हैं रामकंड जी गुलेरिया जो सुजानगढ़ पहुंचे हैं। विधायक मनोज मेघवाल शॉल उड़ा रहे हैं। विधायक मनोज मेघवाल का सम्मान हो रहा है। अभी पीसीसी सदस्य है गोदारा और सरपंच कन्हैयालाल जी सम्मान करें विधायक महोदय का। स्वागत सम्मान अध्यक्ष मोहनलाल जी पुजारी का सम्मान हो रहा है। कांग्रेस कमेटी के सदस्य अभी पीसीसी सदस्य हैं। हम सभी उसाराम जी गोदारा का सम्मान हो रहा है। का सम्मान हो रहा है। लोग देहात के आपसे मेरा आग्रह सम्मान नेचवा प्रधान ओम प्रकाश नारदोलिया का सम्मान हो रहा है। हंस ओम जी का साफा बना रहे हैं। डॉक्टर दुसाद जी सम्मान कर रहे हैं। कल्याण सर सरपंच सारण सम्मान कर रहे हैं। सभापति प्रतिनिधि इद्रिस गौरी जी का। आपके स्वागत जाखड़ विद्याधर बेनीवाल का सम्मान कर रहे हैं। जाट समाज भवन के अध्यक्ष छोटूराम जी खिचड़ का सम्मान हो रहा है। गोदारा का सम्मान हो रहा है। किलका का सम्मान बजरंग सेन कर रहे हैं। जिनका मैं नाम बोलूं का सम्मान हो रहा है। गोकुल मिश्रा सम्मान कर रहे हैं। गौरी जी सम्मान कर रहे हैं। दोनों का सम्मान हो रहा है। आनंद पिलाने का सम्मान किया जा रहा है। सदस्य समाज सुजानगढ़ के द्वारा रामकंड गुलेरिया का अभिनंदन पत्र भेंट करके सम्मान किया जा रहा है। जाट समाज सुजानगढ़ के द्वारा रामकंड गुलेरिया का अभिनंदन हो रहा है। कांग्रेस के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। सम्मान किया कांग्रेस की टीम के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। एक मिनट रुको। बंधुओं का भी मैं इस मंच के माध्यम बहुत बड़ा गजरा पहना गया है। के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब द्वारा और प्रदेश कांग्रेस के कमेटी के हमारे अपने ही अध्यक्ष पड़ोस से लक्ष्मणगढ़ से विधायक राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा जी और पार्टी हाईकमान द्वारा भाई रामकरण जी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सदस्य नियुक्त होने के उपलक्ष्य में ये आज का आयोजन। मैं हाईकमान का और तमाम कांग्रेस के नेताओं का आभार प्रकट करता हूं कि सुजानगढ़ की इस धरती से, जिले की इस धरती से, प्रदेश से ये जो पीसीसी मेंबर और नवयुक्त संगठन में जो पदाधिकारी हैं उन नए लोगों को मौका दिया गया है कि भाई नए लोगों को भी कांग्रेस पार्टी में जो स्थान मिल रहा है उसका एक अलग महत्व है। और उसी में भाई रामकरण एक नया कार्यकर्ता जो अच्छा अपना कैटरिंग का धंधा कर रहा है, एक अच्छा व्यवहारिक लड़का है, इसको स्थान दिया, इसे सुजानगढ़ के लोगों पर आभारी है। इसके साथ साथ हमारी कांग्रेस की सरकार और हमारे प्रदेश के संगठन दोनों मिलकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय डोटासरा जी सत्ता और संगठन को एकजुट करके प्रदेश में जो हमारे 4.5 साल में सरकार ने जो काम किए उन कामों को जनता तक पहुंचाने का, आमजन को उसकी जानकारी देने के लिए शहरी क्षेत्र में लगातार शिविर चल रहे, ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत लेवल पर लगातार महंगाई रात कैंप चल रहे। अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे हम सब लोग लगातार इसमें जाते हैं
और आम जनता को इसका लाभ मिले, सत्ता, संगठन और प्रशासन और शासन तीनों मिलकर के लगातार काम कर रहे हैं। नवनिर्वाचित राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेवरत सदस्य भाई रामकरण जी गुलेरिया और जिनके सम्मान में आज ये कार्यक्रम रखा गया है, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिलाध्यक्ष मोहनलाल जी पुजारी साहब, भाई रामकरण जी पिछले 3 साल से जब से डोटासरा जी अध्यक्ष बने हैं, प्रदेश कांग्रेस में बहुत कीमती समय दे रहे हैं, लगातार वहाँ काम कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। और उसी को देखते हुए डोटासरा जी ने पीसीसी का सेवरत सदस्य बनाने का फैसला किया। जिस तरह से ये पीसीसी में सभी आने वाले लोगों से मिलते हैं, उनकी व्यवस्था देखते हैं, क्योंकि संगठन में सबसे बड़ी यही है कि आप जो संगठन के मुखिया है उनका कैसे सहयोग करते हैं, कैसे जो संगठन के दूसरे साथी हैं या संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता है, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जब पार्टी मुख्यालय जाएं तो कैसे उन लोगों की जो वहां पहुंचते हैं उनकी सेवा करें। क्योंकि काम करना अध्यक्ष जी का काम है, पर वहां आने वाले व्यक्ति के संभालना, संगठन का कार्य संभालना भी कोई छोटी बात नहीं है। क्योंकि कार्यालय हर कोई नहीं संभाल सकता, हर कोई समय नहीं दे सकता, ये काम धंधे में व्यस्त है। पर फिर भी जिस तरह से पिछले 3 साल में हम देखते हैं कि कोई भी आयोजन हो, कभी भी जाओ, वहां आपको तत्पर मिलते हैं। और इसीलिए इन्होंने माननीय डोटासरा जी ने ये पद देकर प्रकट किया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ स्वागत सम्मान किया है, असली स्वागत सम्मान तभी है कि जब आने वाले 4-5 महीने बाद जब विधानसभा चुनाव हो, तब आप लोग भी माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का और माननीय प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा जी का इसी तरह से स्वागत करके, इसी तरह से कांग्रेस को मजबूत करके, कांग्रेस के प्रचार प्रसार करके, और सबसे बड़ी बात उस समय जी जान से कांग्रेस के पक्ष में मेहनत करके आप कांग्रेस की सरकार को दोबारा रिपीट करेंगे, तभी इनका असली स्वागत संस्कार है। तभी जो ये संगठन के जो बने हैं हम सब उनका सही हकदार है। क्योंकि तभी हमारे मुखिया अशोक जी गहलोत मजबूत होंगे, हमारे संगठन के मुखिया डोटासरा जी मुखिया मजबूत होंगे, और वो मजबूत होंगे तभी चाहे रामकरण जी हो, चाहे सभी इस पीसीसी के सदस्य हो, वो अध्यक्ष हैं, उनकी कार्यकारिणी है, उन्हीं का तभी सबका है। तो सबसे जरूरी है कि आने वाले 4-5 महीने में हम मेहनत करके पुनः कांग्रेस की सरकार रिपीट कर रहे हैं। जिस तरह से पिछले कुछ समय से एक वातावरण कांग्रेस के पक्ष में शानदार बना है, विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी के बजट के बाद में जिस तरह से उन्होंने आम आदमी को राहत दी, पूरे प्रदेश को राजस्थान में अग्रणी बनाने के लिए विकास कार्य किए हैं। और उसका फायदा तभी मिलेगा कि जब एक बार पुनः उनको 5 साल का अपन मौका दें, दोबारा कांग्रेस की 5 साल सरकार बनाए। आज भाई रामकरण का स्वागत सम्मान हुआ, उसके लिए आए हुए सभी लोगों का मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कि आज बहुत गर्मी का मौसम है, फिर भी आप लोगों ने अपना समय निकालकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं मेरी तरफ से और पूरे विधानसभा क्षेत्र की तरफ से एक बार पुनः भाई रामकरण को शुभकामनाएं देता हूं कि आप इसी तरह से प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में संगठन का काम देखते रहें, वहां अपनी सेवा देते रहें। और विशेष तौर से हम लोगों के लिए तो बहुत ही सेवा करते हैं जब भी हम पीसीसी जाते हैं।
ये तो एक जोरदार है कि हम जब पीसीसी जाते हैं तो तैयार बोलते हैं हर तरह से सेवा करने के लिए, आओ बैठो खाओ पियो जो भी हो हर तरह से तुम, और क्योंकि आप पद लेके आए तो और अच्छे से उनकी सेवा करेंगे। और हम देख लेंगे जो सर हमारे सरपंचगण और भी जब जाते हैं तो वो भी बड़े खुशी खुशी फेसबुक पे चढ़ाते हैं कि भाई का रामकरण वहां मिला, इस तरह से। क्योंकि 3 साल से लगातार देख रहे हैं ललित जी तूनवान हमारे संगठन सचिव हैं और मुख्यालय वही संभालते हैं। वो लगातार पिछले 3 साल से जब से डोटा से अध्यक्ष बने वो पीसीसी संभालते हैं, वो भी देखते हैं और उनके साथ सहयोग अब भाई रामकरण भी कर रहा है। तो 2 आदमी सुजानगढ़ के लिए पीसीसी मुख्यालय पर बैठे मिलते हैं, इसलिए हम लोगों को और विशेषतः सुजानगढ़ी कार्यकर्ताओं तो एक बहुत बड़ा आराम हो गया कि वहां जाते हैं तो ललित जी वहां तैयार मिलते हैं, अब रामकरण वहां तैयार मिलता है। तो कम से कम एक ये दिक्कत है कि वहां जाके बैठते हैं, बात करते हैं, किससे मिलना है, क्या जानकारी लेनी है, मिलाने का काम, और ये आसानी हो जाती है कि कहीं से या ये सूचना देते हैं कि अभी भाई साहब बताओ अभी कोई है नहीं या व्यस्त है, मैं आपको फोन करके बता दूंगा कब आना है। तो बहुत फायदा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को तो है ही कि 2 आदमी हमारे यहाँ सुजानगढ़ के पीसीसी मुख्यालय पर अब बैठे। पुनः शुभकामनाओं के साथ सभी का आभार, धन्यवाद, जय। उनकी जो यूथ कांग्रेस की पूरी टीम है उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे सम्मान में इतना बड़ा आयोजन करके जो अनुग्रहित किया है उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। सम्मानित मंच को साथ लेते हुए मेरे मीडिया बंधुओं, सबसे पहले मैं सुजानगढ़ की इस सुजान धरा को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि मैं इस सुजानगढ़ धरती से पैदा जन्मा हुआ कांग्रेस का एक छोटा कार्यकर्ता हूँ और मैं श्रीमान हमारे लोकप्रिय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब और शीर्ष नेतृत्व का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि मुझ जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को आपने पीसीसी मेंबर बना के जो सम्मान प्रदान किया है उसका मैं आपके लिए हमेशा ऋणी रहूँगा। और ये जो सुजानगढ़ की सुजान धरा है इससे भंवरलाल जी हमारे जो मास्टर जी है ऐसे महान पुरुष निकले हैं। हमारे कन्हैयालाल जी सेठिया है जो भी सुजानगढ़ की धरा से निकले हैं। और बहुत से ऐसे जो सुजानगढ़ के यहाँ के वीर सपूत हैं जिनको आज मैं याद करना चाहता हूँ। अब जो मेरे सम्मान में सीकर से सीकर, सेवद, नेछवा, काछवा, गनेड़ी, सालासर, भीमसर, पार्वती सर, लोड सर सरपंच साहब कन्हैयालाल जी ने तो बहुत शानदार स्वागत कार्यक्रम रखा। इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूं। मैं वैसे तो मेरा व्यवसाय केटरिंग है। सुजानगढ़ से मैं 2011 में सुजानगढ़ से जयपुर गया था केटरिंग के व्यवसाय के लिए। लेकिन दोस्तों ये कोई ज़रूरी नहीं है कि केटरिंग का काम करने वाला सिर्फ केटरिंग का ही काम करे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किसान का बेटा है जो किसानी का ही काम करे। क्यों किसान का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता क्या? उसमें डॉक्टर बनने का जुज्बा होना चाहिए। मेरा जो केटरिंग का खर्च है वो भी मैं निभाता हूँ और साथ साथ मैं 2010 से मैं कांग्रेस का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। मास्टर जी के जब चुनाव में भी चाहे मैं 10 दिन ही आऊँ, मैं सुजानगढ़ आया हूँ और कांग्रेस के जो प्रचार प्रसार है उसमें मैंने हिस्सा लिया है। फिर 2008 से डोटासरा जी से जुड़ा हुआ, उनके बाद लगातार मैं
भाई 2008 में तो सरकार थी तो डोटासरा साहब एक विधायक थे, तो विधायक के तौर पे कम में ही जान पहचान मिलती है। उसके बाद फिर जो आगे का चुनाव आया उसमें कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, तो हमारा तो लगातार से सहयोग था। डोटासरा जी की टीम से 2008 से जुड़ा हुआ हूँ मैं। फिर वापस 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, हमारे आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब जो शिक्षा मंत्री बने, तो लोगों से धीरे धीरे जुड़ाव शुरू हुआ। उससे पहले वो कभी कहते हैं कि तुम भी पहले यही था और मैं भी यही था। जब कोई किसी के पास अगर कोई पद नहीं आता है तो उसका वर्चस्व है वो सामान्य ही रहता है, और पद आने के बाद तो उसका वर्चस्व ज्यादा बढ़ जाता है, ये तो आप सभी जानते हैं। तो 2008 के बाद 18 के बाद धीरे धीरे मेरी सक्रियता पूरी बढ़ी, और फिर कोरोना काल आ गया और आदरणीय डोटासरा जी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। फिर और हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई। जो उनके कोर कमेटी की जो टीम है, हम कभी कभी रात को 3-3 बजे तक हमें काम करना पड़ता है, क्योंकि खुशाराम जी विधायक जी ये तो क्या है कि सुबह इनको टाइम देते हैं 10 बजे, तो ये तो 10 बजे पहुंच जाते हैं। अब 10 बजे के लिए पहुंचने के लिए तैयारी तो करनी पड़ती है वहाँ, तो उस तैयारी के लिए जो हमारी टीम है वो दिन रात मेहनत करके वहाँ के आयोजन सफल कराती है, जिसमें आपके सुजानगढ़ के 2 मुख्य रूप से, एक तो डोटासरा जी के बाद जो जिम्मेदारी है वो बड़े भाई ललित जी तूनवाल की है, वो भी सुजानगढ़ की धरती से ही आते हैं, और दूसरा अब मैं बन गया। तो ये भी अपने लिए गर्व की बात है कि संगठन चलाना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। संगठन से ही सत्ता मिलती है, और वो संगठन का चलाने का जो काम है वो वहाँ पे जो 10-20 मेन वर्कर होते हैं, कोर कमेटी के सदस्य होते हैं, वो करते हैं, और उनकी नियुक्तियाँ वहीं से करते हैं। सीएम साहब करते हैं, डोटासरा जी करते हैं, जो हमारे आला कमान है वो नियुक्तियाँ करते हैं। तो ये तो मैं आपका सौभाग्य मानो कि मैं उनसे जुड़ा हुआ था और मेरा वहाँ काम है, इसलिए मेरे को वहाँ जगह मिल गई। और अब तो सुजानगढ़ से 4 हो गए पीसीसी मेंबर, 5। हाँ ललित जी नहीं 4 तो 5 बैठे हैं ना, बैठे की बात करें तो ये मतलब ये मान के चलो सुजानगढ़ का एक गौरव बढ़ता है कि भी मेन जो पीसीसी संभालने वाले 2, और फिर वहाँ हम आपको नहीं अटकने देंगे। यहाँ पे हमारे खुशाराम जी विधायक जी ये बैठे हैं, यहाँ आपको ये नहीं अटकने देंगे। तो कहने का मतलब एक ही है कि सब लोगों को मिलके, और जो कांग्रेस की रीति नीति है उसको आम जन तक अपन सबको मिलके पहुंचानी पड़ेगी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा साहब ने योजनाएं इतनी दे दी कि आप गिनाते गिनाते थक जाओगे। अब उस योजना को आम जन तक अपन कैसे पहुंचाएं, इसके लिए अपन सबको मिलके मेहनत करनी पड़ेगी, हर घर तक अपने को जाना पड़ेगा। और अभी जो महंगाई राहत कैंप है ये, इसमें सब अपने जो कार्यकर्ता है सब लोग लगे हुए भी है, लेकिन इसके साथ अपने को और दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब 4-4.5 महीने ही बचे हैं चुनाव के। तो जो कांग्रेस, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और हमारे अध्यक्ष जी ऐसे हैं कि उनको कार्यकर्ता की पहचान है, जो वर्कर है उसकी पहचान है। अभी युवा साथियों को इस टीम में इन्होंने ज्यादा से ज्यादा जगह दी है, ये भी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए बहुत अच्छा संकेत है। जहां भी जाते हैं लोग ये बोलते हैं अध्यक्ष जी को कि साहब आपने अब की बार ये काम बहुत बढ़िया किया, आपने युवाओं को जगह बहुत दी है। और निश्चित रूप से युवा साथियों को आगे आना चाहिए, क्योंकि जब तक युवा साथी आगे नहीं आएंगे तो खुशाराम जी तो ये तो कोई बात को नहीं, 2-1 चुनाव और लड़सी, अब के प्रधान बन जैसी आगे फेर कह दी, तो भाई विधायक बन गया, मंत्री बन गया, तो ये तो बड़े जयपुर बैठ जी, फिर अटवी तापान संभाल वालों चीज सी ना ला रहे।
ठीक है ना। तो अपने कहना का मतलब एक है कि पूरी जो युवा टीम है हमारे यूथ कांग्रेस के हैं, जैसे भाई आनंद बलानिया है, मुकुल मिश्रा है सुजानगढ़ के, ये बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता है। जैसे मान लो हमें रात को 2 बजे 3 बजे ये कभी कभी ऐसे फोन करते हैं, अच्छा एक काम तो बहुत बढ़िया हुआ प्रधान जी, सुनो अब की बार हॉस्पिटल वालों थे वो तो मुख्यमंत्री जी बीमारी काट दी, रात में 2 बजे फोन आ तो कबट यार भी फलानी हॉस्पिटल का मैं 20,000 रुपया ले रहा हूँ अर्जेंट डॉक्टर माने, सुबह जल्दी 10,000 रुपया ले रहा हूँ, बाको तो सेम को किन्नो काट दियो, एक कोई फोन होने तो इससे बढ़िया और कहीं होशियार बताओ, एक फोन नहीं आता है हमारे पास कि आप फलानी हॉस्पिटल में हो पैसे लेके आओ, ये बोलते हैं कि यार आप उस हॉस्पिटल में एक बार आ जाओ, किसी को फोन कर दो या कोई ब्लड की कोई जरूरत हो। तो ये मुख्यमंत्री जी ने और डोटासरा साहब ने ये एक काम तो बहुत ही बढ़िया कर दिया। अब 25 लाख रुपया तक, 25 लाख रुपया में तो मतलब ये मान के चलो थे 20 इलाज करा लो, निमड़े को नहीं 25 लाख रुपया क्या निमड़े है नहीं हो 8 2 बार करा लो भाई जी। तो इसके लिए मैं मुख्यमंत्री साहब का ये मतलब अपने को वापस से 2023 में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनाने के लिए मैं तो कहता हूँ ये एक योजना काफी है। अगर इसको ही आम दिन समझ लेना है कि ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है तो ये एक ही योजना काफी है कि 2023 में कांग्रेस को कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस अपनी रीति और नीति पर चलने वाली पार्टी है। अब मोदी जी तो कहीं है कि भाई अब यहाँ भी कहीं थे कह रहे हो विधायक जी मोदी जी चाय बेच वाला प्रधानमंत्री बन गया तो ताकि सुजानगढ़ को लाड लो केटरिंग वालों पीसीसी मेंबर क्यों कौन बन सके आ बताओ दे बात है। तो फिर नहीं मैं बता रहा हूँ कि सब ने ध्यान रखना चाहिए, कोई जरूरी को नहीं कि भाई हलवाई जो हलवाई को बेटो हलवाई बनी सी, हलवाई हमेशा हलवाई रहे सी, कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए आदमी में, जज्बा होना चाहिए। ठीक हो नहीं मैं तो भाई जी 10 कमाई नहीं मैं तो अटक गया तो मैं तो केटरिंग वालों पलटो पकड़ लियो और माइकड़ो तो आज ही हाथ में आयो है और ये पकड़ो चौको भी लागे प्रधान जी भाषण देता ना जिन्हें सुनता मांगे डोटासरा जी का भाषण, क्योंकि कोई यहाँ को दिन को नहीं थी डोटासरा जी को भाषण में सुनू को नहीं तो बिग मैन बड़ो मजो आवा रहा झिझक भी कि यार ये माइकड़ो में खड़े हो बड़ो काम तो कर लो ही है, लेकिन बा कोई खास बात को नहीं थे तो जोश दियो। और मैं बताऊं साला सर बात के मैं तो भाई जी काल जो यहाँ कर लगे मैं क्यों एक छोरा कोई गाड़ी नहीं पटक और तो कोई हुई गाड़ियां आगे लारे कत्ती गाड़ियां कहीं सतु नहीं कोनी फोन मेरा हो गयो बंद। अब मैं प्रधान जी बट वेट कर रहे हैं करा के, लेकिन जो आज तो मान सम्मान मिले है इसके लिए मैं सिर्फ जो थे भाई हो बड़ा बुजुर्ग हो सब ने धन्यवाद देना चाहूँ। मारे बढ़िया जी भी देखो बटू चाल आ गया हैं, अरे साहब थे तो पुराना नेता हो मैं बताऊं ना और नया नेता बने ने जना बड़ी खुशी हुए थाने था बोली। हाँ अब थे तो रोजीना भाई जी यहाँ के प्रोग्राम में जाओ रोजीना माला फेरो, मैं तो आज ही माला फेर यार आज ही यहाँ को स्वागत हुए तो आगे तो ये बड़ी खुशी की बात तो हुई बन सके। तो मारो कहना मतलब वही है कि इको नाम कांग्रेस पार्टी है, यहाँ कोई हवाबाजी वाली बात को नहीं। कांग्रेस में जो वर्कर है उसी को जगह मिलती है और रीति नीति पे चलती है। चाहे राहुल गांधी जी ने रीति नीति पे चलते हुए चाहे उन्होंने सांसदी गंवा दी लेकिन वो अपनी जो नीति है उसको छोड़ा नहीं, तो आज भी बोल रहे हैं मैं डरूंगा नहीं झुकूंगा नहीं। तो अपने को किसी से डरना नहीं है, अपनी जो योजनाएं हैं अपना जो काम है अपने को तो वो गिनाना वो ही काफी है। अपने को कोई ज्यादा बुराई करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अपने पास इतना काम है कि आप गिनाते गिनाते थक जाओगे लोगों को। तो अपन किसी की बुराई करें क्यों, अपन तो अपना काम बताओ कि भाई हमारी सरकार ने ये काम किया है, अब आप पिछली सरकार से तुलना कर लो। तो कहने का मतलब एक ही है कि सब जो युवा वर्ग है बिना भी मैं एक संदेश देना चाहूं कि कांग्रेस जो अपनी पार्टी है पुरानी पार्टी है इन लोगों की भावना जुड़ी हुई है।
पुराना जितना भी लोग देख लो थाने कांग्रेस हिला दी, चाहे गांव देख लो, गांव ढाणी कठू देख लो, क्योंकि बाकी आत्मा कांग्रेस है। तो बी ने युवा साथियों ने समझना पड़सी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब लोग आए, मेरा इतना मान सम्मान किया, धूप में भी 2-2 घंटे खड़े रह के जो स्वागत समारोह किया, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और एक बार फिर से मैं सुजानगढ़ की इस पावन धरा को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी विराम कर देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस, राम राम सा। विधायक महोदय, समस्त मंच, सभी आदरणीय व शहर व देहात से पधारे हुए सभी नागरिकों का मैं अभिनंदन स्वागत करता हूं कि आपने इस गर्मी के मौसम में इतना समय निकाल करके यहाँ पधार करके श्री रामकर्ण जी गुलेरिया का स्वागत समारोह संपन्न किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सहयोगियों का अभिनंदन कर रहे हैं। रामगढ़ यूथ टीम जो बहुत मेहनत करती है, टीम अभी भी आप देख रहे हैं स्वागत सम्मान कर रही है और रामगढ़ भी उन सब का सम्मान स्वागत कर रहे हैं। सुजानगढ़ में कैटरिंग हलवाई व्यवसाय से जुड़े बुगालिया परिवार के द्वारा स्वागत सम्मान किया जा रहा है, क्योंकि कैटरिंग एसोसिएशन के लिए बहुत बड़ी ये उपलब्धि है। उनके लिए गौरव की बात है कि कैटरिंग का कार्य करने वाला एक साधारण व्यक्ति पीसीसी सदस्य बना है। और जैसा भी रामकर्ण जी कह रहे थे कि गोविंद सिंह जी भी चौंक गए जब उन्होंने मेरी पहचान देखी, क्योंकि आम लोगों तक पहुंचने वाला व्यक्ति है रामकर्ण गुलेरिया, जिन्होंने निश्चित रूप से सुजानगढ़ का गौरव बढ़ाया। और बहुत बड़ी संख्या में युवा आज यहाँ पर उनके स्वागत सम्मान के लिए उमड़े हैं। जयपुर से लेकर सुजानगढ़ तक सैकड़ों जगह पर इनका स्वागत सम्मान किया गया है। सुजानगढ़ की राजनीति में एक नया युवा उभरता चेहरा, जिन्होंने किसी पद पे काम नहीं किया, कोई पार्षद नहीं बने और बहुत ज़्यादा लोग जानते भी नहीं हैं, लेकिन जयपुर में बैठकर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा के साथ काम करके उनका दिल जीता और पीसीसी सदस्य पर उनकी नियुक्ति हुई। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक साधारण कार्यकर्ता को इतना बड़ा पद मिलना सुजानगढ़ के लिए गौरव की बात है। मेरे साथ है रामकर्ण जी गुलेरिया जो पीसीसी सदस्य बने हैं और आज हमने सालासर से लेकर सुजानगढ़ तक की कवरेज की। 20 जगह पर आपका स्वागत सम्मान हुआ। आम लोग जानते हैं कि ये व्यक्ति किस मेहनत के साथ इस पद तक पहुंचा है। स्वागत करते हैं रामकर्ण जी, आपका अभिनंदन करते हैं। सुजानगढ़ का आपने गौरव बढ़ाया है। कितना अच्छा लग रहा है जिस तरह से आपका जयपुर से लेकर सुजान तक अभिनंदन किया गया है। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जो युवा टीम है, इन्होंने तो बहुत शानदार दिल जीत लिया। इतना अच्छा ठेठ ये मान के चलो, जयपुर से ही स्वागत शुरू हो गए थे। सबसे पहले सोमूपुड़िया पे स्वागत हुआ खंडेलवाल समाज द्वारा। उसके बाद जो रिंगस में चेयरमैन साहब है, हमारे मित्र है पवन जी, उन्होंने स्वागत किया। फिर हम खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने गए। उसके बाद फिर सीकर में प्रिंस स्कूल पे 2 घंटे लगातार कम से कम 50 आदमी खड़े रह के उन्होंने 2 घंटा धूप में हमारा इंतजार किया, शानदार स्वागत किया। उसके बाद फिर ये मान के चलो कंटिन्यू हर गांव में बिल्कुल सबसे शानदार जो आयोजन रहा सालासर और हमारे नेछो का। उसके बाद गन्नेड़ी में भी अच्छा प्रोग्राम था, सेवद में भी शानदार प्रोग्राम था, सालासर में 3-4 जगह सालासर में प्रोग्राम था। फिर बालाजी महाराज के दर्शन किए, धरती माता को धोख लगाई मैंने। सालासर आप उस टाइम लेट हो गए थे, पहुँचते ही पहले प्रणाम किया अपने सुजानगढ़ दरगाह में पहुँचने से पहले। और बहुत ही ये गौरवान्वित पल है कि आज जो इतने युवा साथी आए और आप बोलते हो कि कोई जानता नहीं है, इन सब के नाम मैं जानता हूँ। हाँ, और हर पंचायत से आए हैं। ये तो कार्यकर्ताओं को ही बुलाया, इतना बड़ा प्रोग्राम करने का कोई इरादा था ही नहीं। ये तो इन लड़कों ने पता नहीं कितना ये क्या क्या कर दिया, मुझे तो मेरे तो समझ भी नहीं आया कि वे क्या बताता कि युवाओं के दिल में बसते हैं आप। मैंने कहा सुजानगढ़ की जो सुजान धरा है उसको प्रणाम करके आएंगे। सालासर बालाजी जो अपने इष्ट देव है खाटू श्याम जी, उनके दर्शन करके आएंगे। पहले बार सुजानगढ़ जा रहे हैं। इतना ही प्रोग्राम था, कोई लंबा चौड़ा। मैंने किसी को, विधायक जी पुषाराम जी, इनको 2 को मैंने फ़ोन किया, 2-3 को मान लो, जैसे अमित जी मारोटिया है। मैंने कहा व्यवस्था यार ये कर तो रहे हैं। आनंद जो मेरा छोटा भाई है, मैंने कहा ये इन्होंने उठा तो लिया, लेकिन अब थोड़ी व्यवस्थाएँ देख लेना। लेकिन इनकी जो पूरी टीम है, इन्होंने बहुत शानदार
आयोजन किया। बिल्कुल, आपकी सादगी, आपकी सरलता की जीत है निश्चित रूप से, जिस तरह से लोग आए। एक चीज़ महत्वपूर्ण, अब चुनाव बिल्कुल करीब है और इतना बड़ा पद पीसीसी का सदस्य बनना बहुत बड़ी उपलब्धि होता है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी समझते हैं, किस तरह से काम करेंगे, क्योंकि चुनाव बिल्कुल करीब है? देखो, हमारी जिम्मेदारी है, जो सीएम साहब और डोटासरा जी ये है, इनको पूरा पता है, क्योंकि हम वो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे रात को 4 बज जाए सुबह की, लेकिन हमें जो जिम्मेदारी देते हैं उसको पूरा करके ही हम लौटते हैं। तो जिम्मेदारी तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी है। पीसीसी सदस्य बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और सुजानगढ़, जो ये मेन सुजानगढ़ से पहले बार सामान्य वर्ग से, ये मान के चलो हमारे फूलचंद जी जैन थे, उनके बाद मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो सामान्य वर्ग से सुजानगढ़ से कोई पीसीसी सदस्य बना है। इस बीच में 42 साल का जो पीरियड गया है, इसमें कोई सामान्य वर्ग से पीसीसी सदस्य नहीं बना। तो ये डोटासरा जी और सीएम साहब हैं, ये समझते हैं कि कौन सी जगह की क्या डिमांड है, कौन सी जगह की क्या मांग है। और ये ऐसा पद है कि ये तो मैं मान लो हमेशा से कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ, हर प्रोग्रामों में मैं सक्रिय रहता हूँ। चाहे वो जैसे कल परसों भी खंडेला का प्रोग्राम था, तो हम लोग अध्यक्ष जी के साथ ही आए थे। मान लो काजी साहब को भी हम साथ लेके एयरपोर्ट उनको छोड़ना, उन्होंने बोल दिया हमें नमाज का टाइम हो गया, तो हमारी जिम्मेदारी थी कि काजी साहब को नमाज़ पढ़ा के आप लाओगे। तो ये जो जिम्मेदारियां हैं, हम जिम्मेदारी से पीछे हटते नहीं हैं। और इसी का ये है कि आज प्रदेश मान लो कांग्रेस कमेटी में पीसीसी सदस्य बना के उन्होंने जो मुझे इनाम स्वरूप ये पद दिया है, मैं इसकी गरिमा हमेशा ध्यान में रखूँगा और दुगने जोश से काम करूँगा। ये जो मेरी युवा टीम है, ये भी हमेशा मेरे साथ ही रहती है। जयपुर में सबके कॉन्टैक्ट चाहे जयपुर रहो में, लेकिन महीने में 3-4 बार मैं सुजानगढ़ आता हूँ और इन सब के तार जुड़े हुए हैं कहीं से कहीं। चाहे एक वो मेरा भांजा है मुकेश, मेरे से ज़्यादा तार उसके जुड़े हुए हैं। और वहाँ कोई भी हॉस्पिटल का काम हो, चाहे कोई मैं अपने गोदाम पे पर डे अपने क्षेत्र से ये मान के चलो 2 या 3 तो हारी बीमारी वाले रहते ही हैं कि भाई वहाँ आए। कोई यहाँ से मान के चलो फ़ोन अगर किसी का गया है तो मैं ये समझता हूँ कि वो बहुत सोच समझ के फ़ोन, हर किसी को फ़ोन करता नहीं है। और उसकी ये थोड़ा सा उसको अगर बोल दिए ना, हाँ भाई हमारे गोदाम पे जगह है, आजा, रहने की, खाने की, सोने की सारी व्यवस्था है, किसी को भेज देते हैं, मुकेश चला जाता है हॉस्पिटल, तो उसको एक हिम्मत बढ़ जाती है कि भाई मेरे यहाँ सुजानगढ़ से मैं आया हूँ, मैं यहाँ तो अकेला हूँ लेकिन मेरे भाई है जो यहाँ है। तो ये सेवा तो मैं 2011 से ही कर रहा हूँ। और ये जैसे हमारे परीक्षा है, परीक्षा के टाइम में यहाँ से बच्चे जाते हैं, तो कभी कभी तो वो एक बड़ी परीक्षा हुई थी, उसमें तो 50 लड़के मेरे गोदाम पे थे रीट में। तो उनके लिए भले मेरे को, क्योंकि रहने की तो वहाँ जगह है, रहने खाने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लो सोने के लिए रजाई सोड़िया मेरे को चाहे टेंट से किराए मंगाना पड़े, किसी से कैसे व्यवस्था करके उनकी सबकी व्यवस्था करता हूँ। बच्चियाँ हैं, उनको जो मेरा फ्लैट है उस पर मैं जो मैडम और मेरे बच्चे रहते हैं वहाँ छोड़ता हूँ, चाहे 2 हो 4 हो, सबको बोलता हूँ सुबह सबके अलग अलग, चाहे टैक्सी करके भेजो या किसी के साथ भेजो, उनकी जिम्मेदारी चौमुपड़िया बस चढ़ाने तक की जिम्मेदारी मेरी रहती है। तो इससे वो क्षेत्र के लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। जैसे विधायक जी के जो अभी बाई इलेक्शन हुआ था, तो उसमें डोटासरा साहब ने हमें 1.5 महीने पहले यहाँ भेज दिया था। सावनमल जी, मेहरिया और मैं साथ ही थे। तो गाँव में जब यहाँ गए तो कोई बोला अरे भाई जी थे भी टाइम भी हॉस्पिटल का, मैं देखो मैं था रात में फ़ोन करो थे माने बटू ब्लड दे रहे हो थे क्यों समय हॉस्पिटल का सामान मानव सेवा मान तो ध्यान ही को नहीं, लेकिन बी बंधन तो याद है कि भी बैठूँ थे मानव सेवा ब्लड मांगू थे, मन रात में ब्लड दे रहे हो थे, बट मांगो मान लो एडमिट बिग माइन इमरजेंसी के माइन थे, मैंने आईसीयू वार्ड दे रहे हो थे, बट डॉक्टर ने फ़ोन करो थे, बट आया एक्सीडेंट, मतलब अत्ता लोग बठीन मिला। और पुराना टाइम में तो हलवाई हूँ तो अटीन सकला मारो काम करेडो है, कार्य क्षेत्र है, तो जान पहचान की तो कोई नहीं। अब हो सकता है वो जान पहचान पुरानी हो गई, उसको नहीं करने की ज़रूरत है, बस वही है। और हलवाई एक ऐसा है, हलवाई कैटरिंग वाला एक ऐसा बंदा है कि वो जिस घर में चल जाता है उसमें एक परिवार का रिश्ता बन जाता है। बिल्कुल ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसे मेरे को पीसीसी मेंबर बनाते ही पूरे राजस्थान के जो अपने जयपुर केटरर्स डीलर समिति के जो पदाधिकारी हैं, जैसे उसमें सोडानी स्वीट का मालिक भी साथ था, अग्रवाल स्वीट का जो शंकर जी अग्रवाल है वो भी साथ थे, और अब ज्ञान जी स्वीट केटरर्स है उनका प्रतिनिधि आया। तो ये 100-150 व्यापारी जब अध्यक्ष जी के पास गए
तो उन्होंने बोला कि यार मैंने सोचा कि यार रामखंड को तो रामखंड तेरा तो मामला भारी है बोले दादा भाई मजाक मजाक में कहीं कह दे अरे भाई वाले मानिए कुर्सली को ध्यान रखी कि तू तो वो व्यापारी बट जार गया तो अपने आप ही वह एक वर्थ बढ़ गई, क्योंकि पूरे राजस्थान में मैं एक हलवाई केटरिंग को बंदो हूँ जो कहने पीसीसी मेंबर बनाया पूरे राजस्थान में। मान लो जो 589 जो है उनमें सिर्फ एक सिंगल बंदा हूँ। तो हमारी जो ये बिरादरी है, मान लो जमात मान लो चाहे भाई बंधु मान लो, ये बहुत लंबी चौड़ी है। तो हमारे तो अध्यक्ष वो सारे सब हैं 70% बढ़िया है, तो उन लोगों में भी वही यहाँ से ज़्यादा सम्मान मेरा जयपुर में वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल ये सम्मान आपकी सेवाओं का है। जैसा बता रहे हैं कि अगर कोई बीमारी हारी बीमारी में चला गया, कोई परीक्षा देने वाला स्टूडेंट चला गया, मेरी गोदाम उनके लिए तैयार है, मेरा घर उनके लिए तैयार है। और मुझे लग रहा है कि जो पद आज रामकंठ जी को मिला है उनकी सेवाओं के लिए, उनके प्यार के बदौलत मिला है। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको इसी तरह से ये सेवा का जज्बा दिए रखें और जो पद कांग्रेस पार्टी ने इनको दी है उन पर खड़े उतरें और सुजानगढ़ का गौरव बढ़ाएं। एशियन सुलगले में शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी ओम प्रकाश डुकिया के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।